हेलो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आप सब बहुत ही प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। आज के मॉडर्न युग में जहां तमाम विसंगतियों को दूर करके जीवन मूल्यों को अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है, मानवाधिकार पूरी ताकत के साथ विश्व के हर देश की सरकार पर दबाव बनाकर अपना वर्चस्व कायम कर रहा है। कानून के बड़े बड़े कई विशेषज्ञों का मत भी है कि मृत्युदंड की सजा के प्राविधान को ही खत्म करना चाहिए। मृत्युदंड से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। अपराध को रोकने में आजीवन कारावास अधिक कारगर है, क्योंकि अपराधी को जिंदा रहकर पूरे जीवन भर सोचने पर विवश होना पड़ता है कि मैंने क्यों अपने आप को जेल जैसी जगह पर रहने को सुनिश्चित कर लिया। बाकी मृत्युदंड से तो वह चंद दिन या चंद महीनों की मानसिक पीड़ा के बाद सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। ये तो सजा कम, मुक्ति का मार्ग अधिक है। प्रोजेक्ट 39A के निदेशक अनूप सुरेंद्र नाथ जी के अनुसार तो मृत्युदंड सजा है ही नहीं, ये तो एक प्रतिशोध है। पर हाल ही में कुछ दिन पहले 2022 में ही सऊदी अरेबिया में घटित वो घटना जिसने सारे ह्यूमन राइट्स को ही झुठला दिया। सऊदी अरब में एक साथ एक ही दिन 81 लोगों को मृत्युदंड दे दिया गया। आज के आधुनिक युग के दौर की यह घटना दुनिया भर की मीडिया में चर्चा का विषय बनकर जोर पकड़ चुकी है, जबकि एम्नेस्टी इंटरनेशनल के आंकड़ों के अनुसार विश्व के अधिकाधिक देशों में मृत्युदंड पर बैन लग चुका है, या फिर विगत 10 वर्षों से कोई मृत्युदंड नहीं दिया गया है। पूरे यूरोपियाई देशों के संघ में चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन की धारा 2 के तहत मृत्युदंड निषेध है, पर 29 देश ऐसे हैं जहां विशेष परिस्थितियों जैसे युद्ध आदि के समय मृत्युदंड दिया जा सकता है। पर सऊदी अरेबिया में मृत्युदंड तो आज भी एक कॉमन सजा है, पर इतनी बड़ी संख्या में मृत्युदंड किसी भी प्रकार से कॉमन नहीं लग रहा, क्योंकि सऊदी अरेबिया में इसके पहले इतनी भारी संख्या में मृत्युदंड कभी नहीं दिया गया। हाँ, पहले सन 1980 में 63 लोगों को मृत्युदंड दिया गया था, पर उसके पीछे इन 63 लोगों पर मुकद्दस शहर मक्का की बहुत ही मुकद्दस जगह काबा को हाईजैक करके तमाम हाजियों को बंदी बनाने का अपराध लगा था। इनके सरदार ने बड़ी बड़ी मांगे रखी थी, पर किसी तरह वहां की सरकार इनसे निपटने में कामयाब हो गई थी। बाद में इन 63 लोगों के सर तलवार से काटकर धड़ से अलग कर दिए गए थे। इस हादसे के बाद इतनी बड़ी संख्या में अभी तक मृत्युदंड नहीं दिया गया था, मगर अब यह रिकॉर्ड 2022 में टूट चुका है, 81 लोगों को एक साथ मृत्युदंड देकर। मगर अब सवाल ये उठता है कि ये लोग जिन्हें इतना क्रूर सामूहिक दंड दिया गया है, आखिर ये हैं कौन? सऊदी सरकार ने इन्हें मृत्युदंड क्यों दिया? सरकार की माने तो इनका ताल्लुक कई आतंकवादी संगठनों के साथ था, जैसे अल कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी संगठन। इनके हाथ बहुत सारे लोगों के खून से रंगे हुए थे। इन 81 लोगों में 73 लोग तो सऊदी अरब के नागरिक थे, 7 लोग यमन नागरिक थे और एक व्यक्ति सीरिया का नागरिक था। इन्हें मृत्युदंड के पहले कोर्ट के फुल प्रोसेस से गुजारा गया था। अपना पक्ष रखने के लिए इन्हें पूरी तरह मौका दिया गया था। हर वह प्रोसेस की गई थी कि इनके साथ किसी भी प्रकार की नाइंसाफी ना हो। दोषी पाए जाने के बाद ही इन लोगों को मृत्युदंड दिया गया था, पर सऊदी अरेबिया की ये बात उसका कोई भी मुखालिफ देश मानने को कतई तैयार नहीं है। बहुत से लोग तो ये दावा कर रहे हैं 81 लोगों में से किसी का भी किसी आतंकवादी संगठन या किसी भी खून से कोई संबंध नहीं है। सऊदी अरब की सरकार तो उन निरपराध लोगों को सदैव मृत्युदंड देती रही है जो लोग शाही खानदान के क्रियाकलापों से सहमत नहीं हैं और शाही खानदान पर उंगली उठाते हैं। वैसे भी सऊदी अरब में मृत्युदंड एक सार्वजनिक प्रदर्शन जैसा ही है। नजर आ रही जगह जिसे चौप स्क्वायर के नाम से जाना जाता है।
इसी इमारत के अहाते में सार्वजनिक रूप से सर को कलम करके धड़ से अलग किया जाता है और उस जगह कोई भी उस वक्त जा सकता है और सारा माजरा देख सकता है। इतना ही नहीं, वह जगह पर्यटन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। जो भी पर्यटक सऊदी अरब में आते हैं वो उसे पर्यटन स्थल जैसे ही इस्तेमाल करते हैं। सऊदी में कुछ रेयर ही बंदूक से शूट किए जाते हैं, बाकी तलवार से ही सरकलम किया जाता है। यहाँ मृत्युदंड के यही दो तरीके हैं। मौत की सजा देने वाले मुल्कों में सऊदी अरब का लगभग 5वां स्थान है। इस लिस्ट में इसके पहले चीन, ईरान, इराक और मिस्र का नाम आता है। पाकिस्तान किसी से भी कम नहीं है इस विधा में, क्योंकि वहाँ तो तख्ता पलट और आला हुक्मरान भी नहीं बख्शे गए। पर अभी तक सऊदी अरेबियन सरकार ने यह जानकारी सार्वजनिक नहीं की है कि इन 81 लोगों को किस स्थान पर मृत्युदंड दिया गया है या फिर किस तरीके से दिया गया है। वैसे इस तरह की घटनाओं का तो चीन जैसे कई देशों में कोई सही आंकड़ा ही नहीं जारी किया जाता। अगर हमारा यह प्रयास आप लोगों को कुछ सार्थक लगा हो तो आगे इसी तरह की नॉलेजेबल वास्तविक जानकारियां प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को दबाएं तथा अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। धन्यवाद।